उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में एक बार फिर हेलीकॉप्टर क्रैश की बड़ी दर्दनाक घटना ने हेली कंपनियों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से सुबह गुप्तकाशी के लिए रवाना हुआ था। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ पुलिस टीमों को मौके पर भेजा गया और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। केदारनाथ में निरंतर जो हवाई दुर्घटनाएं हो रही हैं ये चिंता का विषय है और यात्रियों की जो सुरक्षा है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अभी ये तीसरी घटना हो चुकी है, जबकि सुरक्षा कारणों की समीक्षा करते हुए प्रशासन और हेली कंपनियों के बीच ये भी तय हुआ था कि 4 लोगों से अधिक सवार नहीं होंगे। फिर भी वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए कंपनियों द्वारा केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम धन कमाने के उद्देश्य से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन भी संज्ञान नहीं ले रहा है और आम जो यात्री है उसके जीवन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और ऐसी घटनाएं जो 2-3 घटनाएं तो हो चुकी हैं, आगे भी संभव है अगर इसी तरह हवाई सेवाओं पर नियंत्रण नहीं किया गया। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी ने तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब हेली कंपनियों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। आखिर मानकों की अनदेखी कर निर्देशों की जान खतरे में क्यों डाली जा रही है? रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरी घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की आज सुबह हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी अंजलि, जिस प्रकार से आज एक बहुत बड़ा हेली क्रैश की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें 7 जो यात्री थे, जिसमें पायलट भी शामिल हैं, उनकी दर्दनाक मौत हुई है और तमाम जो डेड बॉडियां हैं जो रेस्क्यू टीमों द्वारा उन्हें नीचे जिला मुख्यालय के लिए भेजा जा रहा है और वहां पे तमाम टीमें जो है उन्होंने भी बड़ी मुस्तैदी से 5 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़कर और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया है। हालांकि उसमें कोई भी लोग जिंदा नहीं रह पाए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो चुका है कि केदार घाटी में लगातार मानकों की अनदेखी करते हुए हेलियों को उड़ाया जा रहा है और मानकों से अधिक उसमें यात्रियों को बैठाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल दुर्घटना का मुख्य कारण बनते जा रहे हैं। हालांकि हेली कंपनियां और प्रशासन की कुछ अधिकारी घुमा फिरा के तकनीकी खराबियों का बार बार जो है सामने ब्यौरा रखते हैं, लेकिन ये साफ साफ इस नजर आ रहा है कि मानकों की अनदेखी हेली कंपनियां कर रही हैं और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं और केवल यात्री और जो आम जनमानस है उसकी जान का किसी को परवाह नहीं, और जिस कारण इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो गई है। और इस 1.5 माह के अंदर तीसरी बार ये इस तरीके की हेली घटना हुई। इससे पहले भी उत्तरकाशी में भी ऐसी घटना हो चुकी थी हेली की, लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा अभी एक आदेश जारी किया गया है कि फिलहाल बरसात को देखते हुए हेली नहीं उड़ाई जाएंगी। अब ये देखना होगा कि ये जो मुख्यमंत्री का आदेश है इसका पालन कब तक होता है, या केवल हवाई इस घटना को दबाने के लिए बोल दिया गया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। अब स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है कि हेली कंपनियां यहाँ पूर्ण रूप से केदार घाटी में बंद होनी चाहिए। सत्यपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। जैसे कि आपने बताया कि हेली सेवाओं को जो है अभी बंद कर दिया गया है, इसके अलावा क्या कुछ उस मीटिंग में चर्चा हुई है और इस पूरे हादसे को लेकर प्रशासन का क्या रुख है? जिस प्रकार से अभी आपको कुछ दिनों पहले भी हमने अपने चैनल पे एक खबर दिखाई थी कि केदारनाथ के ही हेलीपैड के सामने एक हेली अचानक क्रैश होकर और हाईवे पर लैंडिंग करानी पड़ी थी और बेशक उसमें किसी की भी जान नहीं गई थी, लोग सुरक्षित थे। लेकिन बड़ा सवाल था कि लगातार इस तरीके की घटना हो रही, तो उसको लेकर भी शासन और
हेली कंपनियों और डीजीसीए ने एक बैठक और एक नियम बनाया था कि 4 से 5 लोग हेली में नहीं बैठाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद ही तुरंत 3 दिनों के बाद जो है 7 लोगों को लेकर केदारनाथ से, और वो भी मौसम खराब की स्थिति में हेली निकल रहा है और लोगों की जान आधे रास्ते में जो है मौत के घाट चल दी है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में और वो भी केदारनाथ की दुर्गम घाटियों में लगातार बेधड़ल्ले से शटल सेवाएं हेली की जो चल रही है, वो नहीं लगता है कि इससे आने वाले समय सुरक्षित रह पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।